श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति का मूल्य तब है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो। आज की कहानी अर्जुन और ब्रह्मास्त्र का रहस्य। महाभारत की अद्भुत कथा। महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों पक्षों में तनाव था। कौरव अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे थे और पांडव धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इसी बीच एक घटना घटी जिसने सभी को चकित कर दिया। एक शाम युद्ध भूमि के पास स्थित शिविर में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब अस्त्र शस्त्रों में दक्ष हो, लेकिन एक दिव्य अस्त्र ऐसा है जिसे संभालने की क्षमता बहुत कम में होती है, ब्रह्मास्त्र। गुरु के स्वर में गंभीरता थी। सभी योद्धा स्तब्ध होकर सुन रहे थे। द्रोण ने आगे कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस अस्त्र को धारण करने योग्य है। कौरवों की सेना में खलबली मच गई। दुर्योधन के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे लगा कि यह अस्त्र उसके अधिकार में ही आएगा। द्रोणाचार्य ने सबको एक घने वन में ले जाकर कहा, इस वन के पार एक प्राचीन वृक्ष है। उसके ऊपर एक चमकती हुई सुनहरी पत्ती है। उसे बिना वृक्ष को क्षति पहुंचाए नीचे गिराना ही परीक्षा है। लेकिन ध्यान रहे, पत्ती को आप देख नहीं सकते, उसे केवल अनुभव करके ढूंढना होगा। कौरवों ने प्रयास शुरू किए। कोई तीर चलाता तो कोई ध्यान लगाता, पर पत्ती जैसे गायब हो गई हो। 6 घंटे बीत गए, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। अब बारी थी अर्जुन की, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और परम धनुर्धर। अर्जुन चुपचाप वृक्ष के सामने खड़े हुए, आंखें बंद की, हवा की सरसराहट सुनी, पत्तों की कंपन महसूस की और उनके मन में एकदम से एक बिंदु चमका। वो पत्ती कहाँ है? उन्होंने बिना आंखें खोले तीर चढ़ाया, धनुष तना और एक ही क्षण में तीर हवा को चीरता हुआ उस अदृश्य पत्ती को काटकर नीचे ले आया। सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। दुर्योधन तो क्रोध से भर उठा, लेकिन द्रोणाचार्य के चेहरे पर गर्व की चमक थी। गुरु द्रोण ने अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, तुम्हें सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी एकाग्रता बाहरी दृष्टि से नहीं, मन की दृष्टि से चलती है। इसलिए आज से मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या प्रदान करता हूं। द्रोण ने अर्जुन की कान में उस मंत्र को बताया जिससे ब्रह्मास्त्र की शक्ति जागृत होती थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, यह अस्त्र साधारण नहीं। इसे बिना उचित कारण के चलाया तो विनाश निश्चित है। यह सृष्टि को भी भस्म कर सकता है। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करूंगा। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।